आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तदरसामृताप्तस्य नान्यत्र स्यादति कश्चित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन्। रम्य काचिदुपासना ब्रजवधूवरेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदं तत्रादौ न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में हम तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय से श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया था जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। हमने ये भी श्रवण किया था कि जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है भगवान को, तो उसकी भक्ति सात्विक रहती है। वो मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है और ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुणी प्रधान मानी जाती है। आज हम 13वें श्लोक से तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 13वें श्लोक से श्रवण करेंगे। सालोक्य शास्त्री सामीप्य सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वमपि सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वमपि दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। शुद्ध भक्त सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करता। शुद्ध भक्त सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व में से किसी भी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले भगवान के द्वारा क्यों न दिए जा रहे। तात्पर्य चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त प्रेम के साथ भक्ति करनी चाहिए। शिक्षा अष्टकम में भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपसे न तो कोई संपत्ति चाहता हूँ, न ही मैं सुंदर पत्नी चाहता हूँ, न ही मैं अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का शुद्ध भक्त बना। भगवान चेतन की स्तुति एवं श्रीमद् भागवतम के कथनों में साम्य है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते कि जन्म जन्मांतर, जो इस बात का सूचक है कि शुद्ध भक्त जन्म तथा मृत्यु की समाप्ति भी नहीं चाहता। योगी तथा यादविक दार्शनिक जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया का अंत चाहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो इस भौतिक जगत में रहकर भी भक्ति करना स्वीकार कर लेता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख कि शुद्ध भक्त एकत्व अर्थात भगवान से तदाकार नहीं चाहता, भगवान से एक नहीं होना चाहता, जैसा कि निर्विशेषवादी मानवचिंतक तथा ध्यान करता कामना करते हैं। परमेश्वर के साथ एक होना शुद्ध भक्त को स्वप्न में भी नहीं जूझता। कभी कभी वो भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से वैकुंठ जाना स्वीकार कर लेता है, भगवान की सेवा करने के उद्देश्य, किंतु ब्रह्म तेज में लीन होने का मन में विचार तक नहीं लाता, क्योंकि उसे वो नरक से भी निकृष्ट मानता। ऐसे एकत्व अर्थात ब्रह्म तेज में लीन होने को केवल्य कहते हैं, किंतु केवल्य से प्राप्त सुख शुद्ध भक्त के लिए नारकी है। भक्त भगवान की सेवा करने का इतना इच्छुक है कि उसे पांचों प्रकार के मोक्ष कोई महत्व नहीं रखते। यदि कोई भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति में संलग्न है
तो ये माना जाता है कि उसने पांचों प्रकार के मोक्ष पहले ही प्राप्त कर लिए। जब भक्त वैकुंठ लोक जाता है तो उसे 4 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती। जब भक्त वैकुंठ लोक जाता है तो उसे 4 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है। उनमें से एक है सालोक्य अर्थात भगवान के लोक में वास करना। भगवान अपने विभिन्न पूर्ण अंशों में असंख्य वैकुंठ लोकों को निवास करते हैं, जिनमें कृष्ण लोक प्रमुख है। जिस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड के भीतर सूर्य लोक मुख्य लोक है, उसी तरह वैकुंठ लोकों में कृष्ण लोक प्रमुख है। कृष्ण लोक से भगवान कृष्ण का शारीरिक तेज दिव्य लोक और भौतिक जगत में फैलता है, किंतु भौतिक जगत पदार्थ से ढका रहता है। दिव्य लोक भौतिक लोक में भी आता है भगवान का दिव्य प्रकाश, किंतु भौतिक जगत पदार्थ से ढके रहता है। दिव्य लोक में असंख्य वैकुंठ लोक है और उनमें से प्रत्येक के अधिष्ठाता देवी भगवान ही। भक्त को वैकुंठ में भगवान के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। शास्त्रीय मोक्ष में भक्त का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य के तुल्य होता है। शास्त्रीय मोक्ष में भक्त का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य के तुल्य होता है। शास्त्रीय मोक्ष सामीप्य करते भगवान का साक्षात पार्षद होना। सारूप्य मोक्ष में भक्त का स्वरूप केवल 2-3 लक्षणों को छोड़ के भगवान के जैसा ही होता है। उदाहरण श्रीवत्स के द्वारा भगवान अपने खाली सारूप्य में भगवान जैसा ही स्वरूप होता है, लेकिन भगवान का श्रीवत्स का चिन्ह रहता है, कौस्तुभ मणि रहती है। बाकी भक्त में नहीं रहता, बस सारूप्य में यही अंतर है। भगवान के भक्त के जो भक्त सारूप मुक्ति प्राप्त कर चुका है, जो भगवान है, उनमें यही अंतर है सारूप्य में। तो शुद्ध भक्त इन 5 प्रकार के मोक्षों को प्रदान किए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो भौतिक लाभों की कामना नहीं करता है। क्योंकि वो भौतिक लाभों की कामना नहीं करता, क्योंकि आध्यात्मिक लाभों की तुलना में नगण्य होते हैं भौतिक लाभ। जब प्रहलाद महाराज को भौतिक लाभ प्रदान किया जा रहा तो वे बोले, प्रभु मैं देख चुका हूं कि मेरे पिता को सभी प्रकार के भौतिक लाभ प्राप्त थे। जब प्रहलाद महाराज को राज्य संभालने के लिए भौतिक लाभ प्रदान के लिए किया जा रहा तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, प्रभु मैं देख चुका हूं मेरे पिता को सभी प्रकार के भौतिक लाभ प्राप्त थे, यहाँ तक कि देवता भी उनके ऐश्वर्य से भयभीत रहते थे, फिर भी आपने एक क्षण में उनका जीवन का तथा उनकी सारी संपन्नता का अंत कर दिया। भक्त के लिए भौतिक या आध्यात्मिक संपन्नता कोई महत्व नहीं रखती। उसकी एकमात्र आकांक्षा भगवान की सेवा करने की होती, यही सर्वोच्च सुख है। सैव भक्ति योगाख्य सैव भक्ति योगाख्ये आत्यंतिक उदाहरत येन अतिव्रज्य त्रिगुणम मत भावाय उपद्यते। जैसा कि पहले बता चुका है, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जिस तरह भगवान है, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके। तात्पर्य, निर्विशेषवादी चिंतकों के अग्रणी माने जाने वाले श्रीपाद शंकराचार्य ने भागवत गीता की अपनी टीका के आरंभ में स्वीकार किया है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे है, उन्हें छोड़कर प्रत्येक वस्तु भौतिक सृष्टि के भीतर है। वैदिक साहित्य में भी इसकी पुष्टि हुई कि सृष्टि के पूर्व केवल नारायण थे, तब न ब्रह्मा थे न शिव
केवल नारायण या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण सदैव भौतिक सृष्टि के प्रभाव के परे दिव्य पद में रहते। भगवान की स्थिति को सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए वे निर्गुण निर्गुण कहलाते हैं। भगवान मतलब भौतिक गुणों के सभी प्रभावों से मुक्त कहलाते हैं। यहाँ पर इसी तथ्य की पुष्टि भगवान कपिल द्वारा की गई, जो शुद्ध भक्ति में स्थित है वो भगवान के समान ही दिव्य पद पर स्थित है। जिस प्रकार भगवान प्रकृति के गुणों के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, उसी तरह उनके शुद्ध भक्त भी, जो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता, वो मुक्त जीव या ब्रह्मभूत कहलाता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा मुक्ति की अवस्था है, और अहम ब्रह्मास्मि में शरीर नहीं हूं, ये कथन उस व्यक्ति पर लागू होता है जो कृष्ण के निरंतर भक्ति में लगा रहता है और इस तरह दिव्य अवस्था में रहता है। वो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर रहता है। ये तो निर्विशेषवादियों की भ्रांत धारणा है कि मनुष्य ईश्वर या ब्रह्मा के किसी काल्पनिक रूप की पूजा कर सकता है और अंत में ब्रह्म तेज में लीन हो जाता है। निसंदेह परमेश्वर के शारीरिक तेज में लीन होना भी मोक्ष है, जैसा कि पिछले श्लोक में मतलब एकत्व ही मोक्ष है। किंतु कोई भी भक्त इस प्रकार के मोक्ष को अंगीकार नहीं करता, क्योंकि जो ही कोई भक्ति में स्थित होता है उसे तुरंत एकात्म भगवान से एक तो हो ही जाता है मन से। भक्त के लिए ऐसा एकात्म जो निर्गुण मोक्ष का प्रतीक पहले से प्राप्त रहता है, उसके लिए उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। यहाँ स्पष्ट है कि शुद्ध भक्ति से मनुष्य भगवान के समान हो जाता है, लेकिन फिर भी आत्मा और परमात्मा का अलग अलग अस्तित्व बना रहता है। आगे बोलेगा निषेवितेन मित्तेन निषेवितेन अनिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा निषेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नातिहस्त्रेण नित्यशः। भक्त को अपने नियत कार्यों का संपन्न करना चाहिए। भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के। भक्त को अपने नियत कार्य जो कर्तव्य उसको संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करते रहना चाहिए। तात्पर्य मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के अनुसार अपने नियत कर्म करने होते हैं। भगवद गीता भी मानव समाज के 4 विभिन्न वर्णों के नियत कर्मों का वर्णन हुआ है। ब्राह्मणों के कर्म इंद्रियों को वश में करना तथा सरल, स्वच्छ, विद्वान भक्त बनना। क्षत्रियों में शासन की प्रवृत्ति होती है, युद्ध भूमि में डरते नहीं और दानशील होते हैं। वैश्य अथवा व्यापारिक वर्ग व्यापार करते हैं, गाय की रक्षा करते हैं, कृषि उपज में विकास रखते हैं। शुद्ध अथवा श्रमिक वर्ग उच्च जातियों की सेवा करते हैं, क्योंकि स्वयं अधिक बुद्धिमान नहीं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई, स्वकर्मणातम अभ्यर्च। हर अवस्था में मनुष्य अपने अपने नियत कर्म करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही परमेश्वर की सेवा कर सकता है और शूद्र है। कोई भी अपने गुरु अथवा भगवान के प्रतिनिधि के निर्देशन में अपने अपने निर्धारित कर्मों को करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि उसके कर्म निम्न है। ब्राह्मण अपनी बुद्धि के प्रयोग से, क्षत्रिय अपनी सैन्य चातुरी से भगवान की सेवा कर सकता है, जैसा कि अर्जुन ने कृष्ण की सेवा की। अर्जुन योद्धा था और उसके पास वेदांत या कोई भौतिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं था।
ब्रजधाम की अंगनाएं वैश्य जाति में उत्पन्न थी और वे गायों की रक्षा तथा कृषि कर्म में लगी रहती थी। कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज तथा उनके सहकर्मी सभी वैश्य थे। वे थोड़े भी शिक्षित नहीं थे, किंतु कृष्ण को प्रेम द्वारा प्रत्येक वस्तु अर्पित कर उन्हीं की सेवा करते थे। इसी प्रकार ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ चांडाल तक कृष्ण की सेवा करते थे। यही नहीं, विदुर मुनि भी शुद्र समझे जाते थे क्योंकि इनकी मां शुद्र थी। किंतु इनमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि भागवत गीता में भगवान की घोषणा है कि जो कोई भी भक्ति में लगा रहता है वो निस्संदेह दिव्य पद को प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति के कर्म महत्वपूर्ण है, यदि वह निष्काम भाव से भगवान की भक्ति के लिए किया जाए। ऐसा प्रेमा भक्ति अकारण निमित्त तथा इच्छानुसार संपन्न होनी चाहिए। कृष्ण प्रिय, हर एक को उनकी सेवा करनी चाहिए, यही शुद्ध भक्ति। इस श्लोक का एक अन्य महत्वपूर्ण पद है, नाति स्त्रीण, कम से कम हिंसा या जीवन की बलि करते हुए यदि भक्त को हिंसा का सहारा लेना ही पड़े तो आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप मांस न खाने की बात करते हैं किंतु आप शाक खाते हैं, क्या हिंसा नहीं? इसका उत्तर है कि शाकाहार हिंसा है और शाकाहारी भी अन्य जीव की हिंसा करें, क्योंकि शाक में भी जीवन है। अभक्त लोग भोजन के लिए गाय बकरे न जाने कितने पशुओं को मार रहे हैं और एक शाकाहारी व्यक्ति वध करता है। इतिहास का विशेष रूप लेकर प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों का वध करना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि जितनी आवश्यक हो उतनी हिंसा करे। मनुष्य को कोई ऐसी वस्तु नहीं खानी चाहिए जो भगवान को अर्पित न हो। यज्ञ शिष्टाचार संता, यज्ञ अर्थात भगवान को अर्पित खाद्य पदार्थ खाने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अतः भक्त केवल प्रसाद अथवा भगवान को अर्पित करे भोजन ग्रहण करता है। कृष्ण कहते हैं, जब भक्त उन पर भक्ति पूर्वक वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य सामग्री अर्पित करता है, उसे खाते हैं। भक्त कृष्ण को वनस्पतियों से तैयार किया भोजन अर्पित करे। यदि भगवान पशुओं से तैयार किया खाद्य सामग्री चाहते हो तो भक्त उसी की भेंट चढ़ाता है, किंतु भगवान ने ऐसा न करने का आदेश दिया। हमें हिंसा करनी पड़ती, एक प्राकृतिक नियम है, किंतु हमें अंधाधुंध हिंसा नहीं करनी चाहिए, केवल उतनी करनी चाहिए जितने का भगवान से आदेश प्राप्त। अर्जुन वध कार्य में लगा रहा, यद्यपि वध कार्य करना भी हिंसा है, तो भी उसने कृष्ण की आज्ञा से शत्रुओं का वध किया। इसी प्रकार यदि हम आवश्यकता अनुसार भगवान के आदेश से हिंसा करते तो नाती हिंसा कहलाती। हम हिंसा से बच नहीं सकते, किंतु हमें उतनी हिंसा करनी चाहिए जितना के आदेश भगवान से प्राप्त। आगे भगवान कपिल शिक्षा देते हैं, मतधीषण से दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदने भूतेषु मत भावनया सत्वेन असंगमेन च। भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मेरे चरण कमल का स्पर्श करना तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी मद्धीषण से दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदने भूतेषु मत भावनाया सत्वेन असंगमेन च। भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मेरे चरण कमल का स्पर्श करना तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए, प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। तात्पर्य, भक्त के कार्यों में से एक है मंदिर पूजा। नव दीक्षित के लिए
इसकी संस्तुति की जाती है, किंतु जो उन्नत हो चुके हैं उन्हें मंदिर पूजा के प्रति आनाकानी नहीं करनी चाहिए। मंदिर में भगवान की उपस्थिति एक नवदिशित तथा एक उन्नत भक्त के लिए एक सी नहीं होती। एक नवदिशित भक्त भगवान की प्रतिमा को मूल भगवान से भिन्न मानता है, वह इसे देवता के रूप में भगवान का स्वरूप मानता है, किंतु उन्नत भक्त मंदिर के विग्रह को परमेश्वर करके मानता है। वह भगवान के मूल रूप तथा मंदिर के अर्च विग्रह या प्रतिमा में कोई अंतर नहीं मानता। ये उस भक्त की दृष्टि जिसकी भक्ति भाव अथवा भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में होती है, जबकि नवदीक्षित के लिए मंदिर पूजा एक नैतिक कर्म के रूप में होती है। मंदिर में विग्रह पूजा भक्त के कर्मों में से मंदिर में विग्रह पूजा भक्त के कर्मों में से है। वह नियमित रूप से सुंदर तथा सुंदर ढंग से सज्जित विग्रह का दर्शन करने जाता है और अत्यंत आदर के साथ भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके फल फूल तथा स्तुति जैसी पूजा को भेंट चढ़ाता है। साथ ही भक्त को चाहिए कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए वो अन्य जीवों को आध्यात्मिक स्फूर्ति या परमेश्वर के अंश के रूप में देखे। भक्त को प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए क्योंकि वह भगवान से संबंधित है। चूंकि सभी जीव मूलतः भगवान के अंश होने के कारण उनसे संबंधित हैं, अतः भक्त को चाहिए कि उन्हें समान आध्यात्मिक स्तर पर समझे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, पंडित की दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण शुद्ध शूकर कुत्ता गाय समान होते, वह उनके शरीर को नहीं देखता क्योंकि शरीर तो बाह्य वस्त्र के समान है। वह ब्राह्मण या गाय या शूकर के वेश को नहीं देखता, वह तो उस आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है जो भगवान का अंश रूप है। वह तो उस आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है जो भगवान का अंश रूप है। यदि भक्त प्रत्येक जीव को भगवान के अंश के रूप में नहीं देखता तो प्रकृति भक्त कहलाता है। वह पूर्णतः आध्यात्मिक पद पर स्थित नहीं होता, अपितु तो भक्ति की निम्नतम अवस्था में होता है, किंतु प्रतिमा के प्रति समस्त आदर प्रदर्शित करता है। भक्त यद्यपि समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्तर पर देखता है, किंतु वह हर एक की संगति के लिए लालयित नहीं रहता। क्योंकि शेर भगवान का अंश है, तो इसका अर्थ ही भी नहीं कि हम उसे गले लगा लें। हमें केवल ऐसे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए जिसमें कृष्ण भक्ति हो। हमें ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली। अन्य जीव असंदिग्ध रूप से परमेश्वर के अंश है, किंतु उनकी चेतना अभी भी प्रच्छन्न है, ढकी हुई है और कृष्ण भक्ति विकसित नहीं हुई, अतः हमें उनकी संगति छोड़ देनी चाहिए। विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने कहा कि वैष्णव होते हुए यदि किसी का चरित्र अच्छा ना हो तो उसकी संगति से हमें बचना चाहिए, भले ही वैष्णव के रूप में पूजित क्यों न हो। जो भी भगवान विष्णु भगवान को जो भी विष्णु को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वो वैष्णव, किंतु वैष्णव से आशा की जाती है कि वो अपने में देवताओं के सद्गुण विकसित करे। श्रीधर स्वामी ने सत्वेन शब्द का सही अर्थ धैर्य का पर्यायवाची माना। मनुष्य को अत्यंत धैर्य पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। उसे भक्ति
इसलिए नहीं छोड़ देनी चाहिए कि उससे एक या दो प्रयास असफल रहे, उसे प्रयास करते रहना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी भी पुष्टि करते हैं कि मनुष्य में उमंग होनी चाहिए और अत्यंत धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति करनी चाहिए। यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए कि कृष्ण मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ। धैर्य अनिवार्य है। सफलता के लिए आवश्यक है कि विधि विधानों के अनुसार सेवा की जाए। महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया मैत्रेया चैव आत्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्य को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्य को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए और अब उसे अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। भागवत गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए और आचार्य के गुरु बनाकर ही आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। आचार्य उपासना, मनुष्य को आचार्य की उपासना करनी चाहिए क्योंकि आचार्य वह गुरु है जो वस्तु को यथारूप जानता है। गुरु को कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा में होना चाहिए। किसी गुरु का पूर्ववर्ती उसका गुरु होना चाहिए जो उसका परम गुरु और उसका गुरु भी हो। ये सब आचार्यों की शिष्य परंपरा। जहां संस्तुति की गई कि सभी आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाए। कहा गया है गुरुषु नरमति, जिसका अर्थ है गुरुओं को सामान्य व्यक्ति की भांति सोचते हुए। किसी वैष्णव या भक्त को किसी जाति विशेष का सोचना, आचार्य को समान रूप व्यक्ति के रूप में सोचना या मंदिर की प्रतिमा को पत्थर, काष्ठ या धातु की बनी समझना निंदनीय है। नियमेन माध्य विधिमें के अनुसार आचार्य का सर्वाधिक सम्मान किया जाना चाहिए। भक्तों को दीनों पर दयालु होना चाहिए। दीन का अर्थ ऐसा व्यक्ति नहीं जो भौतिक रूप से गरीबी का शिकार। भक्ति की दृष्टि से वह व्यक्ति दीन है जो कृष्ण भक्त नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो, किंतु यदि कृष्ण भक्त नहीं तो गरीब है। दूसरे रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी जैसे अनेक आचार्य जो वृक्षों के नीचे रात भर रहते थे, ऊपर से लगता था कि वे गरीबी से ग्रस्त थे, किंतु उनकी रचनाओं से पता लगता था कि वे आध्यात्मिक जीवन में कितने संपन्न महापुरुष। जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, भक्त दीन आत्मा को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखलाकर दया दिखाते हैं। भक्त का कर्तव्य कि उसे ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए जो उसके समतुल्य हो, जिनका ज्ञान उसी के समान हो। भक्त को सामान्य व्यक्ति के साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन नहीं। उसे अन्य भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए जिससे परस्पर विचार विनिमय करके वे एक दूसरे को आध्यात्मिक बोध के पर अग्र करा सकें। इसी को बोलते हैं इष्ट गोष्ठी। भगवत गीता में बोध यंत्र परस्परम परस्परम विचार विमर्श करने का निर्देश। सामान्य शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य का कीर्तन करने तथा उनके कार्यकलापों के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने में लगाते हैं।
ऐसी असंख्य कृतियां जैसे पुराण, महाभारत, भागवत, भगवत गीता, उपनिषद, जिनमें भक्तों के विचार विमर्श के अनुकूल असंख्य विषय, परस्पर रुचियों तथा समझ के आधार पर व्यक्तियों के बीच सुदृढ़ मैत्री सुदृढ़ होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति स्वजाति कहलाते हैं। भक्त को ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जिसका चरित्र मानक विवेद के अनुसार स्थिर न हो। भले ही वो वैष्णव या कृष्ण भक्त क्यों ना हो, यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उसे दूर रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन पर संयम प्राप्त करें, कर विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करें तथा समान स्तर वाले व्यक्तियों से मित्रता स्थापित करें। आध्यात्मिक अनुश्रवण नाम संकीर्तनाच में आजर्वने आरसंगेन निरहंक्रिया निरहंक्रिया तथा भक्त को चा भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने। भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। उसका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल हो, किंतु ईर्ष्यालु न हो। वो सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्ति की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं। तात्पर्य आध्यात्मिकता बोध में अग्रसर होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना होता है। आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अहिंसक तथा सत्यनिष्ठ बने, चोरी न करे, विषय जीवन से दूर रहे और जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुओं को ही अपने पास में रखे। वह न तो आवश्यकता से अधिक भोजन करे, न आवश्यकता से अधिक साज सामग्री एकत्रित करे। सामान्य व्यक्तियों से वृथा वार्तालाप न करे और बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों को न अपनाए। केवल उन्हीं विधि विधानों का पालन करे जिनसे वास्तविक प्रगति हो सके। भगवत गीता में 18 गुण बताए गए, जिनमें से सादगी या सरलता भी एक है। मनुष्य को न तो गर्व होना चाहिए, न ही अन्यों से व्यर्थ का सम्मान कराना चाहिए। उसे अहिंसक होना चाहिए। अमानितम अधम्बितम अहिंसा। मनुष्य को अत्यंत सहिष्णु तथा सरल होना चाहिए। उसे गुरु बनाना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। उसका उल्लेख यहाँ पर साथ ही भगवत गीता में भी हुआ है। मनुष्य को प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में किस तरह प्रगति की जाए। ऐसे उपदेश ऐसे उपदेश आचार्य से ग्रहण करने चाहिए, उनको आत्मसात करना चाहिए। यहाँ पर नाम संकीर्तनाच का विशेष उल्लेख आता है तो मनुष्य को भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का या तो अकेले मिलकर करना चाहिए। भगवान चैतन्य आध्यात्मिक उन्नति के मूलभूत सिद्धांत के रूप में भगवान के पवित्र नाम पर विशेष बल दिया है। एक अन्य शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है आर्जवेन, जिसका अर्थ है बिना कूटनीति। भक्त को अपने हितार्थ कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निसंदेह धर्म उपदेशकों को भगवान के ध्येय को पूरा करने के लिए कभी कभी समुचित मार्ग निर्देशन के अंतर्गत कुछ योजनाएं बनानी पड़ती है, किंतु जहां तक अपना हित है उसके संबंध में भक्त को सदैव कूटनीति से रहित होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं पा रहे। एक अन्य आर्य भी शब्द प्रयुक्त हुआ। आर्य व्यक्ति जो कृष्ण चेतना में प्रगति करने के साथ साथ भौतिक समृद्धि में भी उन्नति करते हैं। आर्य तथा अनार्य या सुर तथा असुर के बीच जो अंतर है वो उनकी आध्यात्मिक प्रगति के स्तरों में अंतर है। ऐसे व्यक्ति की संगति वर्जित है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। भगवान चैतन्य का उपदेश था असंगत असत संगति आगे, जो लोग नाशवान वस्तुओं के प्रति अनुरक्त हैं ऐसे व्यक्तियों का त्याग करो। असत वह है जो भौतिक दृष्टि से अनुरक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है तथा स्त्री व भोग्य वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है।
वैष्णव दर्शन के अनुसार ऐसा व्यक्ति अप्रिय पात्र। भक्त को अपनी कमाई पर भी गर्व नहीं होना चाहिए। भक्त के लक्षण है उसकी विनयशीलता तथा असहिष्णुता तथा विनयशीलता तथा सहिष्णुता। भले वो आध्यात्मिक दृष्टि से कितने उन्नत क्यों ना, वो सदैव विनीत तथा सहिष्णु बना रहता है। जैसा कि कविराज गोस्वामी तथा अन्य वैष्णव ने अपने उदाहरण द्वारा हमें शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी कि मनुष्य को रास्ते की घास से भी अधिक विनीत तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे न तो गर्व करना चाहिए, न ही झूठे फूले रहना चाहिए। इस प्रकार वो आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से प्रगति कर सकेगा। मत धर्मण गुणे ते परिसंशुद्ध आशय पुरस्य अंजसा अभ्येति श्रुत्य मात्र गुणम ही माम। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतः संपन्न होता है और इस तरह उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो लेती है, जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतः संपन्न होता है और उसकी चेतना शुद्ध पूरी तरह शुद्ध हो लेती, तो वो मेरे नाम या मेरे दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से ही तुरंत आकर्षित होने लगता है। इस उपदेश के प्रारंभ में भगवान ने अपनी माता को बताया कि मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे नाम गुण रूप आदि के श्रवण मात्र से मनुष्य अनुरक्त हो जाता है। विभिन्न शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि विधानों का पालन करने से मनुष्य समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण योग्य बन जाता है। भौतिक संगति के कारण हमने जो कुछ अनावश्यक गुण विकसित कर रखे हैं, उस कलमश से उपयुक्त क्रिया का पालन करके हम छूट सकते हैं। पिछले श्लोक में वर्णित दिव्य गुणों को विकसित करके हमें इन कलमश गुणों से मुक्त हो जाना चाहिए। यथावात रथो घ्राणम यथावात रथ घ्राणम आवृंक्ते गंधाशयत् एवं योग रथम चेत आत्मानम विकार्यत। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाता तुरंत घ्राण नासिका तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना भक्ति में संलग्न रहता है, वो सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार उद्यान के फूलों की सुगंध को ले जाने वाला समीर तुरंत घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति भाव से सिक्त चेतना परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है। क्योंकि भगवान अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया, भगवान क्षेत्रज्ञ हैं और इस शरीर के भीतर विद्यमान है, किंतु एक ही समय में अन्य शरीर में भी रहते हैं। क्योंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में ही विद्यमान रहता है, अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता, अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में विद्यमान रहता है, तो अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो बदल जाता है। किंतु परमात्मा समान रूप से सर्वत्र विद्यमान रहता है। व्यष्टि आत्मा विरोधी हो सकती है, किंतु हर शरीर में विद्यमान रहने के कारण परमात्मा अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील कहलाता है। जब व्यष्टि आत्मा कृष्ण भक्ति से सिक्त हो जाता है, तभी वह परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। भगवद गीता में पुष्टि की गई, कृष्ण भावना मत से पूरित व्यक्ति ही भगवान को या तो परमात्मा या परम पुरुष के रूप में जान सकते हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थित सदा तमवज्ञाय मामृत्य कुरुते अर्ष विडम्बना। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वज्ञ है, इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है, तो केवल स्वांग या दिखावा।
तात्पर्य विशुद्ध चेतना में कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट ही कृष्ण दिखते हैं। यदि कोई मंदिर में अच्छे विग्रह पूजा में ही लगा रहता है और अन्य जीवों को मान्यता नहीं देता, वो भक्ति की निम्नतम अवस्था में होता है। जो मंदिर में विग्रह पूजन करता और अन्यों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता था, वो भौतिक भक्त है और भक्ति की निम्नतम अवस्था में। भक्त को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित समझे और उसी भाव से हर प्राणी की सेवा करे। हर वस्तु की सेवा करने का अर्थ है भगवान की सेवा में हर वस्तु को लगाना। यदि कोई व्यक्ति अबोध है और कृष्ण से अपने संबंध को नहीं जानता, तो किसी सिद्ध भक्त को चाहिए कि उसे कृष्ण की सेवा में लगाए। ऐसा सिद्ध भक्त न केवल जीवों को अपितु हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा सके। यो मां सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मनमीश्वरम हित्वार्चां भजते मूढ़यात् भस्मानि एव जुहोति स। यो मां सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानमीश्वरम हित्वार्चां भजते मूढ़यात् भस्मानि एव जुहोति स। जो मंदिरों में भगवान का पूजन विग्रह पूजन करता है, किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जो राख में आहुति डालता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परमात्मा के पूर्ण अंश के रूप में समस्त जीव विद्यमान है। कुल मिलाकर जीवों के कुल मिलाकर 84 लाख विभिन्न प्रकार के शरीर हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा के रूप में निवास कर। चूंकि प्रत्येक आत्मा परमेश्वर का अंश है, इस तरह भगवान हर शरीर में वास करते हैं और परमात्मा के रूप में और साक्षी के रूप में भी रहते हैं। दोनों ही तरह से प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः जो लोग अपने को किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंध मानते हैं, किंतु हर जीव में तथा अन्यत्र सर्वत्र भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे तमोगुण के अधीन। जो लोग अपने को किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंध मानते हैं, किंतु हर जीव में तथा अन्यत्र सर्वत्र भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे तमोगुण के अधीन। यदि भगवान की सर्वव्यापकता के इस प्राथमिक ज्ञान के बिना कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के अनुष्ठानों में अपने आप को लगाता है, तो वो उसी तरह जैसे कोई अग्नि में घी की आहुति न डालकर राख में डाल रहा। किंतु यदि वैदिक मंत्र अन्य सारी परिस्थितियां अनुकूल और घी को राख में डाला जाए, तो ऐसा यज्ञ व्यर्थ रहता है। दूसरे शब्दों में भक्त को चाहिए कि किसी जीव की अवहेलना न करे। भक्त को जानना चाहिए कि जीव कितना तुच्छ क्यों न हो, भले वो चींटी हो, सब में ईश्वर उपस्थित है और प्रत्येक जीव के साथ सदैव व्यवहार करना चाहिए और उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज में नियमित कसाई घर चल रहे हैं और वे विशेष प्रकार के धार्मिक सिद्धांत से समर्पित, किंतु प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति को जाने बिना मानव सभ्यता की कोई भी तथाकथित प्रगति, चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, तामसी समझी जाएगी। ऐसी प्रगति तामसी समझी जाएगी। द्विषत्परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य मनः शांति रक्षति। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वो इस कारण पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुता पर व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। इस श्लोक में भूतेषु बद्धवैरस्य, अन्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण तथा द्विषत्पराकाय, अन्यों के शरीर से ईर्ष्यालु, ये दो वाक्यांश महत्वपूर्ण। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, इस कारण पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती।
अतः भक्ति की दृष्टि परिपूर्ण होनी चाहिए। उसे शारीरिक उपाधियों की अनदेखी करते हुए परमेश्वर के अंश तथा परमात्मा के रूप में साक्षात भगवान की उपस्थिति देखना चाहिए। यही शुद्ध भक्ति की दृष्टि। भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। वो बाह्य शरीर को नहीं देखते। यहाँ यह व्यक्ति है कि भगवान बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान के उद्देश्य या उनकी इच्छा को ऐसे बद्ध जीवों तक ले जाएंगे और उन्हें कृष्ण भावना में से आलोकित करेंगे। भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान के उद्देश्य या उनकी इच्छा को ऐसे बद्ध जीवों तक ले जाएंगे। इस प्रकार वे दिव्य भौतिक जीवन तक उठ सकते हैं और उनका जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है। निसंदेह जो जीव मनुष्य से निम्न है उनके लिए ऐसा संभव नहीं, किंतु मानव समाज में तो यह संभव है कि सभी प्राणियों को कृष्ण भक्ति से आलोकित किया जा सके। यहाँ तक कि मनुष्य से निम्न प्राणी भी अन्य विधियों से कृष्ण भक्ति तक ऊपर उठाए जा सकते हैं। मनुष्य से निम्न प्राणी भी अन्य विधियों से कृष्ण भक्ति तक ऊपर उठाए जा सकते हैं। उदाहरण चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त शिवानंद सेन ने कुत्ते को प्रसाद खिलाकर उद्धार किया था। यहाँ कहता है कि अज्ञानी जन समुदाय तथा पशुओं को प्रसाद वितरित करने से उनकी कृष्ण भक्ति तक उठने का अवसर मिलता है। वास्तव में ऐसा हुआ कि वही कुत्ता जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में मिला था उसे भवबंधन से मुक्ति मिली। यहाँ एक विशेष उल्लेख कि भक्त को सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त होना चाहिए। भगवान चैतन्य संस्तुति की है कि भक्त को किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी प्रश्न उठाया जाता है कि चूंकि वनस्पति में भी जीवन है और भक्तगण शाक खाते हैं तो क्या हिंसा नहीं है? किंतु पहले तो ये कि वृक्ष से कुछ पत्तियां टहनियां फल तोड़ने से वृक्ष मरता नहीं है। इसके अतिरिक्त जीव हिंसा करते चूंकि प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्म के अनुसार विशेष शरीर धारण करना पड़ता है। अतः भले प्रत्येक जीव शाश्वत अतः उसे अपने क्रमिक विचार से विचलित नहीं होना चाहिए। भक्त को भक्ति संबंधी सारे नियम यथावत पूरे करने चाहिए। उसे जानना चाहिए कि कोई जीव कितना भी क्षुद्र क्यों न उससे भयभीत उसके भीतर भगवान उपस्थित है। भक्त को भगवान की सर्वव्यापकता को समझना चाहिए। अहमुच्च द्रव्ये क्रियया उत्पन्या नघे न एव तुष्ये अर्चितः न एव तुष्ये अर्चितः अर्च्याम भूतग्राम उन्मादिनः। हे माते, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि समस्त प्राणी मेरी उपस्थिति से अनजान रहता हो तो मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। मंदिर में अर्च विग्रह पूजन के 64 विविध प्रकार हैं। विग्रह को अनेक वस्तुएं अर्पित की जाती, कुछ तो बहुमूल्य और कुछ कम मूल्य। भागवत गीता में बताया गया यदि कोई भक्त मुझे एक छोटा सा फूल को एक पत्ती कुछ छोटा सा जल भी अर्पित करता तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। वास्तविक प्रयोजन तो ईश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति को प्रकट करना है। भेंटे तो गौण है। यदि भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाई तो यदि बिना वास्तविक भक्ति के भोजन फल तथा फूल अर्पित किए जाते हैं तो इसे भेंट को भगवान स्वीकार नहीं करते। बिना वास्तविक भक्ति हम भगवान को घूस नहीं दे सकते। वे इतने महान है कि हमारी घूस का कोई महत्व नहीं रहता। नहीं, उनके पास अभाव है, वे स्वयं पूर्ण है, तो फिर हम उन्हें क्या भेंट कर सकते। हर वस्तु तो उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है। हम केवल अपना प्रेम तथा कृतज्ञता ही तो प्रकट कर सकते। ये कृतज्ञता तथा ईश प्रेम उस शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट होता है जो ये जानता है कि भगवान हर प्राणी में निवास करते हैं। इस तरह मंदिर पूजा में प्रसाद वितरण सम्मिलित है। ऐसा नहीं कि कोई अपने निजी घर में मंदिर बना ले और भगवान को कुछ अर्पित करे और तब खाए। हाँ, भगवान के साथ अपना संबंध समझे बिना भोजन बनाकर खाने की अपेक्षा ऐसा करना उत्तम है। जो लोग ऐसा करते हैं पशुओं के तुल्य, लेकिन तो जो भक्त ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंचना चाहता है उसे जानना चाहिए कि भगवान प्रत्येक जीव में विद्यमान है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया, उसे अन्य प्राणियों पर कृपालु होना चाहिए।
भक्त को भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने समधर्मियों के साथ मित्र भाव रखना चाहिए और अज्ञानियों के प्रति दयालु होना चाहिए। अज्ञानी जीवों के प्रति कृपा दिखाने के लिए प्रसाद वितरण करना चाहिए। जो लोग भगवान पर भेंट चढ़ाते हैं और उसके लिए आवश्यक है अज्ञानी जनसमूह को प्रसाद बांटे। असली प्रेम तथा भक्ति ही भगवान को ग्राह्य है। यदि मनुष्य भूखा न हो और उसको अनेक बहुमूल्य भोज्य पदार्थ भेंट किए जाए तो ये उसके लिए व्यर्थ है। उसी प्रकार से भले ही हम विग्रह को अनेक बहुमूल्य सामग्री अर्पित करें, किंतु यदि हमें भक्ति भाव नहीं है तो हम भगवान की सर्वत्र उपस्थिति का बोध नहीं तो हम और हमें भक्ति का भाव ऐसी अज्ञान की अवस्था में हम भगवान को स्वीकार्य कोई वस्तु भेंट नहीं कर सकते। इस प्रकार से भगवान कपिल जो है अपनी माता को इस प्रकार भगवान कपिल अपनी माता को उपदेश दे। भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या और भी आगे है, काफी लंबा है। इसका वर्णन जो है हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।